नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गाइड में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की पोजीशन याद रखना, कैसे याद रख सकते हैं। आज हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं, यानी क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। तो वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर हमें दिया गया है। चौथा अक्षर पोजीशन मतलब हमने सीखी थी कि बाएं से चौथा कौन सा होगा, डी होगा। तो डी से आठवां आगे लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। अब देखो, चौथा तो डी हो गया, उसके बाद दाएं यानी दाएं, इसके डी के दाएं, डी का दायां दाएं इस तरफ और डी के बाएं इस तरफ, यानी इस तरफ बाएं है, इस तरफ दाएं है। तो आठवां आगे दाएं दाएं पूछा आठवां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां कौन सा होगा, एल होगा। ये तो है इसका बेसिक तरीका। वैसे हम कैसे निकाल सकते हैं यदि इसमें ट्रिक लगाएं तो देखिए, बाएं से चौथा दिया है, उसके बाद दाएं आठवां। यदि हमें एक जैसी पोजीशन दी जाए, बाएं बाएं दिया जाता है, तो हम करेंगे छोटे को माइनस। यदि हमें दाएं दाएं दिया जाता है तो हम करेंगे छोटे को माइनस। और यदि दाएं बाएं तो प्लस, यानी विपरीत दिए हुए हैं, एक दाएं एक बाएं दिया हुआ हो या एक बाएं या एक दाएं दिया हुआ हो तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमें याद रखना है कि समान शब्द दिया जाए, बाएं बाएं तो माइनस करेंगे, दाएं दाएं तो माइनस करेंगे, दाएं बाएं यानी विपरीत दिए हुए तो प्लस करेंगे, बाएं दाएं दिया हुआ हो तो भी प्लस कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक तो बाएं दिया है और उसके दाएं दिया है, अलग शब्द है, तो 4 + 8 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 12। और 12 नंबर पर हमारा अक्षर कौन सा होता है, पोजीशन ज्ञात करें तो, यानी 12 लास्ट कौन सा है, एल। 12 पर किसकी पोजीशन आती है, एल की, तो हमारा आंसर होगा एल। बस हमें याद रखना है, बाएं बाएं हो तो माइनस करेंगे, दाएं दाएं हो तो माइनस करेंगे, यदि एक दाएं एक बाएं हो तो प्लस करेंगे, या एक बाएं या दाएं हो तो प्लस करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। दोनों ही बाएं और बाएं दिया गया है, तो हमें क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा देना है। 18 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 15। और 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, ज्योति में आता है 15 नंबर पर कौन सा होगा, ओ होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओ। वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, अब क्या है, एक तो दाएं दिया है हम, तो दाएं से दिया हुआ हो ना, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जड की ओर से दिया गया है, यानी दाएं का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जड की तरफ से दिया गया है। यदि दाएं दिया गया हो तो इसकी पोजीशन हम बाएं से ज्ञात कर लेते हैं। तो बाएं से ये अक्षर कितने नंबर पर होगा, तो 27 में से क्या करेंगे, हम 18 घटा देंगे। 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये बाएं से कौन सा हो गया, हमारा वो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया, बाएं से 9वां दिया है। अब बाएं से क्या दिया गया है, 9वां, और दाएं से क्या दिया गया है, 9वां दिया गया है। तो दाएं से 9वां और बाएं से 9वां यदि अलग अलग हो, एक दाएं हो एक बाएं हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 9 + 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, यानी 18वां अक्षर हमारा क्या होता है, 18 क्या थी, 18 राजा थे, तो आर। हमारा आंसर क्या आएगा, आर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमें, वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर,
तो अब की बार हमें क्या दिया गया है, दाएं से दिया गया है, मतलब जड से शुरू किया है, जड की तरफ से यानी बाएं से ये अक्षर कौन सा है, 8वां अक्षर है। तो पहले हमें क्या करना है, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि दाएं से पोजीशन दी गई है तो बाएं से पोजीशन ज्ञात कर लेते हैं। बाएं से पोजीशन कैसे ज्ञात करते हैं हम, यानी 27 में से तो दाएं से पोजीशन दी गई हुई होती है वो घटा लेते हैं तो 19, ये 19 नंबर बाएं से आ गया। बाएं से 19 नंबर क्या होता है, एस होता है, लेकिन हमें एस ये इस प्रकार से नहीं पूछा है, ये हो गया। अब बाएं से 19वां, बाएं से क्या हो गया 19वां, आगे भी क्या दिया गया है, बाएं से दिया गया है। बाएं बाएं एक जैसे हो तो क्या करते हैं हम, घटाते हैं। तो 19 में से 9 दिया गया है तो 19 में से 9 घटाएंगे 10। तो बाएं से 10 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, इजोटी के नियम में आता है, बाएं से 10 नंबर जे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जे होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बस हमें वही रूल फॉलो करना है कि समान हो तो घटा देंगे और यदि असमान शब्द हो तो जोड़ देंगे। अब देखो बाएं से दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि दाएं से दिया गया हो तो हम पहले बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, बाएं से में बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। वैसे दाएं से भी ज्ञात कर सकते हैं लेकिन पहले बाएं में बदल लेंगे। तो इसमें तो बाएं से ही दिया गया है, बाएं से 10वां दिया गया है, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं, यानी ये और ये दोनों देखेंगे पहले, ये एक बाएं है और एक दाएं है। तो बाएं और दाएं अलग अलग है तो क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं। वे अक्षर के बाएं, अब इसको और इसको देखेंगे हम, इसको और इसको, तो क्या है, पहले इसको हल कर लेते हैं। चलो ये हो गया कितना, 15। अब यहां तक ये आ गया बाएं से 15वां, क्या आ गया, बाएं से 15वां अक्षर आ गया। अब आगे क्या दिया गया है, बाएं से 15वां आ गया यहां तक, अक्षर के बाएं यानी बाएं, अब ये बाएं बन गया और आगे है बायां 8वां अक्षर। तो बायां बायां समान है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब ये आ गया बाएं से 7वां अक्षर। अब इसको और अगले वाले को देखेंगे, बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर ज्ञात करना है हमें। एक बाएं है और एक दाएं है तो दोनों को 7 + 10 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 17। तो हमारा आंसर क्या होगा, 17 नंबर पर बाएं से कौन सा अक्षर आता है, 17 क्या थी, रानी थी, यानी 17 नंबर पर क्यू अक्षर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यू होगा। और यदि इसको बेसिक तरीके से करें तो देखो, तो बाएं से 10वां, बाएं से 10वां कौन सा होगा, बाएं से 10वां होगा जे, ये आ गया, ठीक है। अब 10वें अक्षर के दाएं यानी इसके दाएं, इसके दाएं कौन सा होगा, इधर ही होगा, 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, अब ओ आ गया। के बाएं यानी ओ के बाएं 8वां, बाएं इस तरफ होगा तो 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है। 8वां अक्षर आ गया कि बाएं अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, यानी दाएं इस तरफ, यानी जी के आगे 10वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या आया था, क्यू। पहले भी आंसर क्यू आया था, अब की बार भी क्यू आया है। तो बेसिक भी कर सकते हैं हम और ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें 2 ही दिए हो, दाएं बाएं या बाएं दाएं 2 ही केवल अक्षर दिए गए हो हमें क्वेश्चन में, पीछे हमने उदाहरण किए थे 4, तो हम सीधा कर सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से दिए हो तो पहले बाएं से हमें लिखना पड़ेगा, एक साथ जोड़ना या घटाना नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा।
तो पहले हम जो दाएं से दिया गया है तीसरा अक्षर उसको बाएं से बदल लेते हैं। बाएं से कैसे बदलते हैं कि 27 में से क्या करते हैं, जो इसकी दाएं से पोजीशन दी गई है 3 नंबर वो घटा देते हैं, तो कितना आ गया 24। ये हो गया अब बाएं से 24वां, क्या हो गया बाएं से 24वां, बाएं से 24वां अक्षर हो गया। बाएं से 24वां, आगे क्या दिया गया है बाएं से 10वां। अब इन दोनों का हल करते हैं पहले कि बाएं से 24वां है, बाएं से 10वां है, तो दोनों समान है तो घटा देते हैं। 24 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 14 बचेंगे। तो ये बाएं से क्या आ गया 14वां आ गया, बाएं से 14वां। अब आगे देखो बाएं से 14वां और बाएं से 5वां, बाएं बाएं आ गया तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9वां अक्षर आ गया। ये क्या आ गया बाएं से 9वां अक्षर आ गया। अब अगला देखो के दाएं चौथा अक्षर। अब ये तो बाएं है और ये दाएं है, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, एस मान होता है तो 9 + 4 कितना होगा 13। 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है 13 एम आता है, तो इसका आंसर क्या होगा एम होगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें कुछ अक्षर दिए जाते हैं और उनके बीच में या एकदम ठीक बीच वाला अक्षर पूछा जाता है कि कौन सा होगा। तो बीच में अक्षर कितने होंगे ये पूछे तो पहला क्वेश्चन, वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। यानी इसने दिया है कि बाईं ओर से तो 5 अक्षर और दाईं ओर से 10 अक्षर, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। तो इस प्रकार से बाईं ओर से और दाईं ओर से दोनों प्रकार से तरफ से दिया गया हो तो आसान क्वेश्चन होता है कि 5 इस तरफ छूट गए और 10 इस तरफ छूट गए। बात यही है 26 में से कितने चले गए 15 चले गए, तो 26 में से हम 15 है वो निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 11। इनके बीच कितने अक्षर होंगे 11 अक्षर होंगे। लेकिन यदि वर्णमाला में बाईं ओर 8वें अक्षर तथा बाईं ओर से 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है, मतलब समान शब्द बाएं बाएं दिया गया हो या दाएं दाएं दिया गया हो, तो हमें क्या करना है। देखो इसमें 8वें और 12वें अक्षर के बीच में पूछा है, तो 9वां 10वां और 11वां 3 अक्षर होंगे। 9वां 10वां और 11वां 3 अक्षर होंगे। हमें क्या करना है, इस प्रकार से ट्रिक लगानी हो। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे 4 आएंगे। अब इसमें से भी एक घटाना है क्योंकि बीच में ठीक बीच में पूछा है हमें, तो एक घटाएंगे तो 3 अक्षर आएंगे। यानी इससे ट्रिक बनती है कि यदि इस प्रकार से बाएं बाएं दिया गया हो दाएं दाएं दिया गया हो तो बड़ी से छोटी संख्या घटाकर उसमें से एक और निकाल देते हैं तो हमारा एग्जैक्ट अक्षरों की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। एकदम ठीक बीच वाला अक्षर हमें बताना है। तो वर्णमाला में बाएं से 9वां हमें पता है, पहले बेसिक करते हैं। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है 9 पर। 9 क्या बनाया था हम, आई से 9 बनाया था हमने, तो आई हो गया। अब हमें दिया गया है कि दाएं से 10वें अक्षर के बीच कौन सा होगा। दाएं से 10वां, तो हम पहले इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बाएं में बदलेंगे। तो इसमें से ये 10 दिया गया है, तो बाएं से बनाने के लिए 27 में से दाएं से जो स्थिति दी गई है वो घटाते हैं तो कितना आएगा 7 और 1 17। यानी बाएं से 17 नंबर पर है। ये क्या है बाएं से 17 नंबर पर क्या होता है Q होता है। तो I और Q के बीच में हमें बताना है। तो I के बाद J K L M N O P Q इतने अक्षर होंगे। अब इसके बीच में एकदम बीच में अक्षर बताना है, तो एक छोड़ दिए एक एक छोड़ दिया एक एक छोड़ दिया और एक एक छोड़ दिया, बीच वाला अक्षर क्या हुआ M हुआ, तो ये हमारा M आंसर आएगा। अब इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से ज्ञात करने के लिए हमें दाएं बाएं कुछ भी दिया गया हो, हमें बाएं से दोनों स्थितियां ज्ञात करनी है। बाएं से स्थिति यानी पहला जो दिया गया है उसका बाएं से स्थिति प्लस दूसरे का भी बाएं से स्थिति और इसमें 2 का भाग देते हैं। जो आगे संख्या आएगी वो बाएं से जो अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इस उदाहरण से करते हैं हम, बाएं से 9वां दिया है तो 9वां
अब आगे दाएं से दिया गया है तो इसमें बाएं से पहले कन्वर्ट करो। बाएं से कन्वर्ट करने पर हमारे पास क्या आया था, Q आया था। और Q की स्थिति क्या थी, Q की स्थिति क्या होती है, 17 होती है ना। तो 9 प्लस क्या करेंगे 17 और इसमें 2 का भाग देंगे। 9 और 17 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो 26/2, 26/2 कितना हो गया, 13वां। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, M होता है। यानी यदि हमें ट्रिक से ज्ञात करना है तो बाएं से स्थिति पहले अंक की, बाएं से स्थिति दूसरे अंक की, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। जो संख्या आएगी वही बाएं से अंक होगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णमाला में दाईं ओर से 9वां अक्षर दिया गया है, तो हमें तो बाएं बाएं चाहिए। अगला तो बाईं ओर से है लेकिन ये दाईं ओर से है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से कन्वर्ट करेंगे। तो 27 में से क्या घटाना है हमें, 27 में से 9 घटाना है। 27 में से हमें 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 27 में से 9 घटाने पर 18 बचते हैं। तो ये बाईं ओर से स्थिति इस अंक की कौन सी आ गई, 18 नंबर। और आगे भी क्या है, 18 नंबर है। यानी बाईं ओर से दिया गया है ये, तो इसमें तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 का भाग देंगे। 18 + 18 36 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा। तो 18वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर बाएं से 18वां अक्षर 17 रानी 18 राजा। तो इसका आंसर क्या होगा, R। धन्यवाद दोस्तों।